यदि आप गुर्जर हैं, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए स्पेशल है। क्योंकि कोई है जो आपके लिए पिछले 62 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। पिछले 62 दिनों से खाना नहीं खाया है। कुछ मांगे हैं जो भारत सरकार से मांग रहे हैं। जाति और धर्म की जो रेजिमेंट है, सबसे खतरनाक अगर काला कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, वो काला कानून था। उसको वो समाप्त नहीं कर रहे। जब तक वो काले कानून उसको रेजिमेंट को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक कोई बात का हल नहीं है। और जिन जातियों पर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा, गुर्जर सहित, उनकी जाति की रेजिमेंट बननी चाहिए। जो लड़े हैं, मरे हैं, पूरी की पूरी कौम लड़ी है, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए और मुख्य धारा में जोड़ने का काम करना चाहिए, ताकि उनको अधिकार मिल सके जिसके लिए वो लड़े हैं और मरे हैं। लेकिन आज तक भी उनको वो सम्मान नहीं मिला। यदि आप गुर्जर हैं, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए स्पेशल है। क्योंकि कोई है जो आपके लिए पिछले 62 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। पिछले 62 दिनों से खाना नहीं खाया है। कुछ मांगे हैं जो भारत सरकार से मांग रहे हैं। और इस वक्त मैं सहारनपुर के हिम्मत नगर में मौजूद हूं और हमारे साथ गुर्जर समाज के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर मौजूद है और पिछले 62 दिनों से अनशन पर है। पूछते हैं कि पिछले 62 दिनों से आप अनशन पर हो, आपकी क्या मांगे हैं। मांगे तो हम कई बार आपको बता चुके हैं। गुर्जर रेजिमेंट की है, शहीद राजा विजय सिंह और धन सिंह कोतवाल की है कि पाठ्य पुस्तकों में उनका नाम दर्ज होना चाहिए। तो बातचीत करते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर से। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 62 दिनों से आप अनशन पर हो, कैसा है स्वास्थ्य आपका? कैसा महसूस कर रहे हैं? स्वास्थ्य देखो, कमजोर तो हो ही जाता है जी, लेकिन कमजोर के साथ साथ भगवान की तरफ से हौसला है, हिम्मत है, लड़ने का जज्बा है और जज्बे के साथ लड़ेंगे जब तक लड़ा जाएगा। जब आप पहले अनशन पर बैठे थे 31 अक्टूबर को, तब तो मौसम सुहाना था, लेकिन आज 31 दिसंबर है। सर्दी देखे आप, एक टेंट है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए कि कितनी, कोई यहाँ पर इतना बचाव नहीं है सर्दी का और बहुत ज़्यादा सर्दी है। मैं पूछना चाहूँगा कि आप रात को भी यहीं पर सोते हो? बिल्कुल। मैं 31 अक्टूबर को पटेल जयंती के अवसर को संकल्प दिवस के जी रूप में मना के ये संकल्प किया था कि अन्न ग्रहण नहीं करूँगा जी और बिस्तरे पर नहीं पड़ूंगा, जमीन पर लेटूंगा जी। और तीसरा हमने किया था, अपना गांव हमारा मीरकपुर है और मैं घर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। उस पर मैं लगा हुआ हूँ। जैसे रात होती है तो सर्दी बढ़ जाती है, तो आपको तो काफ़ी सर्दी लगती होगी। नहीं, सर्दी तो काफ़ी लगती है जी, लेकिन क्या करें, लड़ाई के लिए तो बलिदान तो देना ही पड़ता है। वो बलिदान देने के लिए बैठे हैं। अगर मौत भी आएगी तो क्या घबराना, कोई डरने की बात नहीं है। जो दर्शक आज देख रहे हैं, पहले नहीं देखा है, उन्हें बताओ आपकी मांग क्या है? देखो, हमारी मांग, सबसे पहले तो मांग यही थी कि अंग्रेजों के बनाए गए काले कानून, उनको समाप्त करना चाहिए। 200 साल तक जाति और धर्म की रेजिमेंट बना के फूट डालो राज करो की नीयत से अंग्रेजों ने अत्याचार और जुल्म का शासन किया जी। और आज़ादी के बाद वो रेजिमेंट, जाति और धर्म की रेजिमेंट समाप्त होनी चाहिए थी। भारतीय नंबर 1, नंबर 2 के नाम से होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक नहीं की गई। उसकी हमारी मांग है और ये पहली मांग है। और जिन क्रांतिकारियों ने सबसे पहले 1822 में सहारनपुर की धरती कुंजा बहादुरपुर से राजा विजय सिंह के नेतृत्व में सबसे पहले क्रांति शुरू की,
जबकि कोई भी भारत में जितने राजा रजवाड़े रियासतें थी, अंग्रेजों के सामने सब घुटने टेक चुके थे जी। और उन्होंने हिम्मत की और उनके खिलाफ 1822 में जंग छेड़ दी थी, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग शहीद हुए। उसके बाद 35 साल के बाद 10 मई 1857 को धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में बहुत बड़ी जंग हुई, बहुत बड़ी लड़ाई हुई। कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया उस टाइम, नहीं तो देश आजाद हो जाता उसी टाइम जी। और जिसमें तो पूरी की पूरी कौम, गुजर कौम पूरी की पूरी ही खप गई थी। उसमें तो कहते हैं मंगल पांडे ने सहयोग किया था, मंगल पांडे ने क्रांति की थी। यही दुखदाई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यह दुखदाई है कि इतिहास को तरोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम किया गया। मंगल पांडे तो मेरठ की क्रांति से पहले ही कलकत्ता बैरकपुर की जेल में उसको फांसी दे दी गई थी और उसकी लड़ाई कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं थी। कारतूस जो अंग्रेजों ने धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, मुसलमान का भी धर्म, हिंदू का भी धर्म भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने कारतूस में सुअर गाय की चर्बी लगानी शुरू की थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और उसको फांसी दे दी गई थी। यहाँ मेरठ की क्रांति से, या मेरठ तो कभी आया ही नहीं है। ये दुखदाई है कि इतिहास को सच्चाई नहीं दिखाई गई। यही हमारी लड़ाई है, इतिहास को सच दिखाना चाहिए। और धन सिंह कोतवाल, राजा विजय सिंह के अलावा सर्व समाज के लोग बलिदान हुए जो गुमनाम है, सबको इतिहास के पन्नों में, पाठ्य पुस्तक में शामिल करना चाहिए। ये हमारी मांग है। चौधरी साहब, जो आपकी मांगे हैं गुज्जर समाज से रिलेटेड है और गुज्जर समाज के लोग दिन में आते भी हैं, 10-10, 20-20 लोग मैं भी देखता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, जो समाज के एमपी है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, क्या मैं भी आया आपके पास? यही बड़ी विडंबना है। अगर गुर्जर समाज के विधायक या मंत्री या सांसद जी इन मांगों का आवाज उठा के संसद में, विधानसभा में उठाने का काम करते, इस लड़ाई को सरकार तक पहुंचाने का काम करते, तो शायद आज वीरेंद्र गुर्जर को, हम लोगों को, सबको यहाँ बैठ के इतना बड़ा अनशन या धरना नहीं करना पड़ता। हमने 1 मार्च 2020 को जिस तरह से पद यात्रा शुरू की थी कुंजा बहादुरपुर से और मेरे दिल्ली तक पहुंचे, इन क्रांतिकारियों की सभी की ये कलश रखा है, इसमें सभी की माटी लेके हम बहुत बड़ी यात्रा की थी और जंतर मंतर पर पहुंचने का काम किया, इस आवाज को उठाने का काम किया। अगर हमारे समाज के मंत्री या विधायक या सांसद इस लड़ाई को सरकार के समक्ष ले जाकर उठाने की बात करते तो आज शायद हमें यह नौबत नहीं आती। हमारे पास कोई हमारी खबर सौदी लेने के लिए कोई हमारा नेता या विधायक या सांसद नहीं आया। सच्चाई तो यही है। एक सवाल मेरा ये है, समाज आपको देख रहा है और समाज के युवा आपको देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हो उन्हें? 2024 का चुनाव भी आने वाला है। देखिए, मैं तो, क्योंकि हमारा समाज, हमारे समाज के युवा जी आज बहुत जागरूक हो चुके हैं, पढ़ लिख के IAS PCS ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच चुके हैं और उनकी ही बदौलत आज इतिहास सामने आया है हमारे समाज का। उन्हीं की बदौलत आज हम बहुत आगे बढ़ने का काम हमारा समाज कर रहा है। लेकिन समाज तैयार है लड़ाई को लड़ने के लिए जी। और मैं समाज के युवाओं को कहना चाहूँगा कि हमारे साथ में बड़ी विडंबना हुई कि आज़ादी की लड़ाई में पूरी कौम हमारी खपी और अंग्रेजों ने सबसे बड़ा दुश्मन हम लोगों को मान लिया था, गुर्जर समाज को। 1871 में क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के इतने कठोर कानून बनाए कि हमारा सब कुछ छीन लिया। हमारे बड़ों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने नदी नालों झाड़ों में जाके और आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। आज समय आ चुका है उस अधिकारों को लेने का। मैं समाज से यही कहना चाहूँगा, समाज आज 75 साल देश को आज़ाद हो गए, जो अधिकार हमें मिलना चाहिए था, जो सम्मान हमें मिलना चाहिए था, हमें नहीं मिला। अब इस लड़ाई को लड़ने का समय आ चुका है और
आप आगे खड़े हो जाइए, आओ, और सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे, कोई हम उनके पूंछड़ी हिला के उनके पीछे पीछे फिरे भीख मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बड़े हमें बहुत कुछ दे के गए हैं, इतिहास बहुत कुछ दे के गए हैं। उस इतिहास के बदौलत हमें अपनी बात को लेकर सबके समक्ष लड़ना चाहिए और उस अधिकार को लेकर रहेंगे संकल्प करके, जिस तरह हमने संकल्प किया है। खड़े हो जाओ, और अब जरूरत है, इसके बाद फिर कभी मौका मिले ना मिले, 2024 के चुनाव से पहले पहले सरकार से हमने मांग की है कि 2024 से चुनाव से पहले पहले, आचार संहिता से लगने से पहले पहले, अगर सरकार हमारी मांगों पर गौर करती है, काम करती है तो ठीक, अगर नहीं करती है तो आचार संहिता के बाद पूरी उम्मीद हमको छोड़ देनी चाहिए और फिर कोई न कोई रास्ता अपना के इस लड़ाई को दूसरी तरफ मोड़ के और लड़नी चाहिए, तभी हमें मिलेगा, वरना कुछ हमें कोई देने वाला नहीं है। तो मैं अपने नौजवानों से यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आचार संहिता तक इंतजार करो और उसके बाद ये समझ लो कि हमें कोई कुछ देने वाला नहीं है। अपना खड़े हो जाओ और अपने अधिकार के लिए, ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे, अधिकार है हमारा। देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या आश्वासन दिया आपको? 62 दिन हो गए, कुछ आया सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से? नहीं, आश्वासन पार्टी की तरफ से हमारे जो पूर्व सांसद रहे हैं राघव लखनपाल शर्मा मेरे पास आए थे जी, उनके समक्ष बात रखी, उनको मैंने वो लिखित में जो हम रोज माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष रोज हम एक मांग पत्र भेज रहे हैं जी, वो उनको भी दिया था जी, और उन्होंने ये कहा कि किस तरह से हो आपकी अनशन खुलवाने की, मगर जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानती यहाँ से उठने वाले नहीं है। और उन्होंने आश्वासन ये कहा था कि मैं ऊपर नेताओं से बात करूँगा, आरएसएस वाले भी हमारे पास मिलने के आते हैं, ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो तो देखो वो जाने। और लेकिन हमारा पक्का ठोस निर्णय हमने किया है, जब तक हमारी बात सरकार नहीं मानती, आने से या कोई झूठा आश्वासन दे तो उससे कोई काम चलने वाला अब नहीं है। 24 चुनाव आने वाला है, कब तक चलेगा आपका अनशन? लास्ट सवाल है मेरा। देखिए, मैं पहले ही ये संकल्प लिया था हम लोगों ने जी, कि आचार संहिता लगने से पहले पहले अगर हमें आश्वासन मिलता है, कोई इस पे काम करते हैं तो ठीक, और नहीं तो इस पे कुछ सोचना जरूर पड़ेगा। एक बात तो मैं आपको माध्यम से बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है, जब हमने पद यात्रा निकाली रेजिमेंट को लेकर, गुजर रेजिमेंट को लेकर जी, वो भी आवाज सरकार तक पहुंची, जंतर मंतर पर पहुंचे वो भी सरकार तक पहुंची, और हमने कई बार धरना भी दिया, प्रदर्शन किया, और हमने काले कानूनों का, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए काले कानूनों का कई बार हमने दहन भी किया। तो सरकार ने उधर को चलने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने ये प्रण लेके कहा था लाल किले से अब के स्वतंत्रता दिवस पे कि जितने काले कानून अंग्रेजों के बनाए हैं सबको मैं खत्म करूंगा, और अब उन्होंने इस पर काम शुरू भी किया है। जी, कुछ कानून उन्होंने बदले भी हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह से क्यों डर रहे हैं। वो जो असली कानून है, जाति और धर्म की जो रेजिमेंट है, सबसे खतरनाक अगर काला कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था वो काला कानून था, उसको वो समाप्त नहीं कर रहे। जब तक वो काले कानून उसको रेजिमेंट को खत्म नहीं करेंगे तब तक कोई बात का हल नहीं है। और जिन जातियों पर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा, गुजर सहित, उनकी जाति की रेजिमेंट बननी चाहिए। जो लड़े हैं, मरे हैं, पूरी की पूरी कौम लड़ी है, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए और मुख्य धारा में जोड़ने का काम करना चाहिए ताकि उनको अधिकार मिल सके जिसके लिए वो लड़े हैं और मरे हैं, लेकिन आज तक भी उनको वो सम्मान नहीं मिला। तो साथियों, ये थे गुर्जर समाज के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।